बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआए परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ मान में रखा हुआ हो। तकरीबन सुबह के 4:30 पौने 5 बज रहे हैं जिस वक्त मैं आपके साथ ये वीलॉग शेयर कर रहा हूँ। आज भी खबरें वो रात भर की एहतजाज ही एहतजाज है, और अब तक की जो सूरत हाल के मुताबिक रात भर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो KPK का जो क़यादत है वो एक बहुत बड़े काफिले के साथ वो एक जगह पर ठहरा हुआ है। डी चौक वो नहीं पहुंचा और प्लान भी कोई नहीं था। अच्छे खासे अलाव शलाव जल गए, खाने पीने का ज़बरदस्त बंदोबस्त, सुबह नाश्ते का भी सारा तमाम एहतमाम है। और जो दीगर काफ़िले थे जो इनफरादी तौर पर वक्तन फ़वक्तन डी चौक पहुँचे, ना सिर्फ डी चौक पहुँचे बल्कि इमरान खान साहब की आज सालगिरह है, तो रात 12 बजे से ही केक काटने का सिलसिला शुरू हो चुका था। और कई बार केक कटे जी इमरान खान साहब की सालगिरह में, ये शेलिंग के साथ, प्रॉपर टीयर गैस के साथ। लेकिन डी चौक पर जहां लोगों ने पहुंचना था वहां पहुंचे भी। लेकिन हाँ, अली अमीन गंडापुर साहब का जो काफिला है वो तकरीबन 50 किलोमीटर दूर डी चौक से है। इसके अलावा जी, और बुरहान के करीब बताया जाता है वहां उन्होंने रोका हुआ जी। और अब दिन की रोशनी का बेसिकली इंतजार हो रहा है। वही इमरान खान साहब ने कहा था ना, चाहे तुम्हें 2 दिन लगे, तुमने डी चौक पहुंचना ही पहुंचना है। तो अली मीन गंडापुर साहब उन्हीं फुटस्टेप को फॉलो करें जो फुटस्टेप की उनको हिदायत दी गई थी। और वो पहले भी कह चुके हैं कि मेरे बस में कुछ है नहीं, एहतजाज को और कोई रोक भी नहीं सकता, और अगर वो रोक सकता तो वो सिर्फ और सिर्फ कैदी नंबर 804 रोक सकता है। उससे जाके कहो अगर एहतजाज रोक रहा है तो रुक जाएगा। बहरहाल शेलिंग रात की काफ़ी पहर तक होती रही, पुलिस भी सस्ताती रही। बात पे अभी तक सुबह से अभी तक मामला खैर आफियत से है, क्योंकि अभी तक पेशकदमी शुरू भी नहीं हुई। लेकिन बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब साहब के, तो उन्होंने यहाँ तक क्लेम किया कि हेलीकॉप्टर से भी शेलिंग हुई है रात को। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़िद है जी कि डी चौक के लिए हर हालत में जाना है, और कोई शक नहीं कि हालात काफ़ी गंभीर है। रात 10:30 बजे के करीब पाक फौज ने फ्लैग मार्च शुरू किया था। और ना सिर्फ फ्लैग मार्च, क्योंकि आर्टिकल 145 के तहत अब 17 तारीख तक इस्लामाबाद को, 5 तारीख से 17 तारीख तक इस्लामाबाद को पाक फौज के सपोर्ट कर दिया गया और सिक्योरिटी पाक फौज के हवाले कर दी गई है। हुकूमत इसको बाकायदा तौर पर पूरी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है कि फौज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाजियों से निपटने के लिए बाहर आई है। कतन नहीं, ये झूठ है, ये मक्कारी, ये लुग़्व है। पाक फौज रात को पाक फौज ने के सामने सारे एहतजाज होते रहे, डी चौक पे भी एहतजाज होते रहे, केक भी करते रहे। पाक फौज ने किसी किस्म का कोई रिएक्शन दिखाया, वो सिर्फ अपने फ्लैग मार्च के ऊपर ही थी। हालांकि फौज जो है वो शंघाई तामुन तंजीम का जो अहम तरीन इजलास है गैर मुल्की मंदूबीन सरबराहान मुमलिकत जिसमें पाकिस्तान आ रहे हैं उसके हवाले से है। और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। अक्स डालने की कोशिश कर रहे हैं कि PTI के एहतजाजात को फौज काउंटर करेगी। अब नोट करें, किधर है वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब? नजर ही नहीं आए। किधर है राना सनाउल्लाह साहब? नजर ही नहीं आए। किधर है दीगर लोग? किसी का किधर है शहबाज शरीफ साहब? किसी का कोई अता पता नहीं है। 2 बंदे सामने हैं, दोनों के दोनों को कोई पॉलिटिकल फोर्स ओन नहीं करती, ना ही फैसल वाडा को और ना ही मोहसिन नकवी साहब को। तो आप अंदाजा लगा लें कि ए जानन ते फौज जाने, ये वाली पोजीशन बना के वो बैठे हुए। अच्छा जी, अक्स बहरा डालने की कोशिश कर रहे हैं कि फौज काउंटर करेगी। इनकी ख्वाहिश तो हो सकती है कि पाक फौज को पंजाब पुलिस बना दे, लेकिन पाक फौज को अपनी हदूद और क़यूद का बड़े अच्छे से पता है, और वो बड़े बखूबी जानती है। और मामला अब जब पाक फौज ने इस्लामाबाद की सिक्योरिटी संभाल लिया तो बहुत हद तक अब तहम्मुल के साथ ही हल होंगे। मैं इसको फोर्स ही करता हूँ। पाक फौज और अवाम का रोमांस 75-76 साल से किसी से ढका छुपा तो है नहीं। चंद एक अफराद की वजह से, या चंद एक जिसे कहते हैं जर्नल्स की वजह से, अगर कभी इन 75-76 साल के अंदर कहीं कोई कड़वाहट आई हो तो आई हो, लेकिन बहैसियत एक इदारा पाक फौज के जवान से के साथ एक रोमांस अवाम का सारी ज़िंदगी था, है और वो रहेगा। बहरहाल वो अपना गश्त कर रही है और एहतजाज अपनी जगह पर जारी है। डी चौक में जी, ये मंजर बड़ा ज़बरदस्त था। रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग जो इनफरादी तौर पर डी चौक पहुंचे थे, कामयाब हुए थे, और उनके साथ मुठभेड़ जारी रही पुलिस की जी। और फौज उस दौरान थी, फौज ने किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया। इस दौरान गैर मुसद्दका जो इतलात हैं, जो खबरें हैं, लेकिन खबरें हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ मगर वेरीफाइड अकाउंट से, वो ये कि अडियाला में मूवमेंट देखी गई है। तो कुछ मुलाकातें, कुछ मकसद ऐसे हैं, कुछ राब्ते तो बैक डोर पे सारी बातें चली रहे। ये वो सब कुछ जो नज़र आ रहा है वो सब कुछ नहीं है, बैक एंड पे भी कुछ चीज़ें हैं। कोशिश यही है कि चाहे
बेसिकली तो इमरान खान साहब ने रोकना है इसको, कि अली अमीन गंडापुर साहब की जो पेश कदमी है उसको किसी तरीके से रोका जा सके, मगर वो भी किसी बात से ही रुक सकती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लेट नाइट एक अहम तरीन इजलास भी हुआ, और शहबाज गिल साहब ने बताया कि पॉलिटिकल कमेटी की तगड़ी मीटिंग हुई है और इसका एलामिया भी जारी होगा। शेख वकास अकरम जो सेक्रेटरी इत्तलात है वो इसका एलामिया जारी करेंगे। लाएमल जारी बात है बताया, डिस्कस हुआ है कि रोकना है नहीं रोकना, धरना देना है कि सिर्फ डी चौक पे एहतजाज रिकॉर्ड करा के आना। हाँ, वकास अकरम साहब ने यह ज़रूर बताया है कि जो अली अमीन गंडापुर है, जो पीटीआई की केपी की क़यादत है, वो डी चौक ही रहेगी। आज के दिन जो लाहौर की कॉल दी हुई है ना, उधर अली अमीन गंडापुर साहब लाहौर नहीं जाएंगे। तो लाहौर वालों और गिरदो नवा के लोगों का इम्तिहान होगा लाहौर में, क्योंकि आज लाहौर का ऐलान है मीनार पाकिस्तान में इमरान खान साहब की न सिर्फ सालगिरह का केक काटना है, बल्कि एहतजाज का ऐलान किया हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और लाहौर में रेंजर्स तैनात की गई है। दाखिली और खारजी रास्ते लाहौर के ज़रूर बंद कर दिए गए हैं। अब एक नहीं, हुकूमत को दो दो महाज का सामना है जी। लाहौर में रेंजर्स बुला ली तो फौज भी बुला सकते हैं। तो बहरहाल पीटीआई के जहन में कोई प्लान है, ये मैं आपको बता दूं, और इसका किसी हद तक एलामिया के ज़रिए होगा, वो आज ही की तारीख में होगा। और हसन अयूब साहब, जिनको लोग रावी के नाम से भी जानते हैं और आपको बड़े अच्छे से अंदाज़ा भी है, तो उन्होंने एक शुदनी छोड़ी। उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है, ठीक है, कि इमरान खान साहब से मुलाकात कराई जाए। उन्होंने ताकतवरों की तरफ इशारा करके कहा कि इमरान खान साहब से मुलाकात कराई जाए ताकि उनसे मैं हिदायत लूँ। तो आगे से जवाब आया है कि पीर से पहले मुलाकात नहीं हो सकती। जब हसन अयूब साहब ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें ताकि मैं उनसे हिदायत ले सकूं, और आगे से कहा गया है कि पीर के रोज़ से पहले मुलाकात भी हो सकती है। तो इस खबर को बिल्कुल उल्टा ले लें कि अली अमीन गंडापुर साहब को कहा गया है, ठीक है जी, अली अमीन गंडापुर ने नहीं कहा। तो हसन अयूब साहब की बात को जब जब उल्टा तरीके से लेंगे ना, वो बिल्कुल सही बोल रहे होंगे। होता है कुछ लोग सीधी को उल्टी करके बयान करते, तो ऐसा हो जाता है। तो मैं हसन अयूब साहब की इस पोजीशन पर बात को उल्टा लूं तो मुझे ज्यादा समझ आती है कि वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। केपीके के गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब से गैर मामूली वक्त में गैर मामूली मुलाकात हुई है वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की। मैंने कहा गैर मामूली वक्त और गैर मामूली मुलाकात थी। यकीनन गवर्नर राज की बात ही डिस्कस हो रही होगी। गवर्नर साहब को ये कहा गया कि आपने इस्लामाबाद से बाहर नहीं निकला, इस्लामाबाद में रहना है, कहीं और नहीं जाना है। वैसे तरदीद हुकूमती सतह पर ये आ रही है, ज़राए के हवाले से, बड़े ताकतवर ज़राए के हवाले से, कि नहीं ऐसा कोई प्लान अभी ज़ेर गौर नहीं है, मगर हाँ ऑप्शन पर गौर है। शहबाज शरीफ साहब लाहौर आ गए, सुना था किसी ने, सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था शहबाज शरीफ साहब से मुतल्लिक, इस धरने के लिए, इस एहतजाज पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता उस पर। शहबाज शरीफ साहब वैसे भी वीकेंड आमतौर पर वो लाहौर में ही गुजारते हैं। इस दौरान फैसल वाडा साहब ने दो पेश गोइयाँ की, और उनकी दो पेश गोइयाँ सामने। पहले वो पेश गोई कहते हैं जो कल सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रिपोर्टर से भी करवाई गई, ठीक है जी। फैसल वाडा साहब कहते हैं कि काजी फाइजल साहब कोई एक्सटेंशन नहीं लेंगे, अच्छा जी, और ना ही वो आईनी अदालत की सरबराही करेंगे। अच्छा, ये खबरें मैंने फिर बताया कि सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स के साथ कल सुबह भी करेंगे, मैंने आपके साथ शेयर की थी ये खबर। दूसरा, अगर फैसल वाडा साहब कह रहे हैं तो शायद वाकई ऐसा हो भी, कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी अक्सर बातें दुरुस्त होती हैं। सवाल लाशें गिराने बनाने की, मैं इन बातों को नहीं मानता, कतन मैं इन बातों को नहीं मानता जी। वो एक सीन क्रिएट और अपनी इंपॉर्टेंस क्रिएट करने से ज़्यादा की बात कुछ नहीं है। नहीं, मैं इन बातों को नहीं मानता। तो दूसरा, उन्होंने दावा किया कि अली अमीन गंडापुर डी चौक नहीं पहुंचेंगे। फिर ये वही दावा करें कि अली अमीन गंडापुर साहब खुद से डी चौक नहीं पहुंचेंगे। देखिए क्या होता है। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि सारा खुश उसलूबी से अब हम तमीम के साथ ये मामला सारा हल हो जाए। एक और तगड़ी खबर जी, और एक बड़े तगड़े इजलास से मुतलिक जस्टिस चीफ सेकंड अपकमिंग चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास ना जी एक अहम तरीन मुलाकात हुई है 10 अक्सरती जजेस ने। टोटल 18 जज है ना, तो उसमें से 10 अक्सरती जजेस ने मंसूर अली शाह साहब से मुलाकात की है। ये मुलाकात डेफिनेटली किसी खत के साथ आएगी, वो खत जारी हो सकता है या इजलास की शक्ल में हो सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी ना हुकूमत को यलगार का सामना है, ये चल रहा है सर इस वक्त। और अपने जहन और रहमो गुमान में से कहीं से निकाल दें कि पाक फौज के दस्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। नहीं यार, ये ख्वाहिश हो सकती है किसी की, ये कभी भी नहीं हो सकता। फीडबैक से मुतल्लिक जरूर आगा करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिल व आले